घर हमारा या दीवारों का। अभिनंदन बंधुओं, ज़िंदगी तू बता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी तू बता की दूसरी कड़ी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने इस टॉपिक में एक घर की क्या अहमियत होती है और आजकल कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये सब अपनी कहानी से थोड़ा भी मिलता जुलता हुआ लगता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। और इसी तरह की ज़िंदगी से जुड़े हुए हर पहलू को सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी तू बता को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा और इसी तरीके के और भी अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी। तो घर शब्द है तो 2 अक्षर का ही, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया है। दुनिया में सभी लोगों की घर के विषय में अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी सोच होगी, लेकिन मेरे लिए घर क्या था, क्या है, इसके बारे में मैं आज बताती हूँ। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे पास मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और उनके साथ मेरी 3 बहनें और एक भाई था। साथ ही हमारे मामा जी थे जो अपनी नौकरी के कारण हमारे साथ रहते थे उस वक्त। फिर कुछ दिन बाद मेरे मामा जी की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और उनकी शादी भी हो गई, तो वो वहीं रहने लगे। फिर हमारे घर में मेरी बुआ की बेटी आई MA की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जहाँ उनका घर था वहाँ विश्वविद्यालय उस वक्त नहीं था और हमारे घर के पास था। तो कुछ दिन बाद मेरे पापा जी के भाई के बेटे यानी मेरे चाचा जी आए नौकरी के कारण नए शहर में बसने के लिए। कुछ वह हमारे घर रहे कुछ दिन, बाद में उन्होंने किराए का घर देखकर दादी जी को ले आए थे खाने की दिक्कत के कारण। और इसी तरह वक्त बीतने लगा और हम सब बड़े होने लगे। अब गर्मियों की छुट्टियों में हम सब मिलते थे। हम सभी रिश्तेदार आपस में मिलके खूब मस्ती किया करते थे, सबसे एक दूसरे के इन्हीं सब में हम ज़िंदगी के हर पहलुओं पे हम सबकी आपस में बात होती थी। और जो हम छोटे बच्चे थे वो बड़ों की बातें सुनते थे और उन्हें गहराइयों से समझने की कोशिश किया करते थे, जैसा भी हमें समझ में आता था। और उस टाइम ये नहीं था कि एक दूसरे से मतलब कोई हमारी प्रतिस्पर्धा की भावना थी या कुछ इस तरीके से था। सब मस्त थे, किसी के मन में कोई किसी के प्रति कोई दुर्भावना या कोई ऐसी बात नहीं थी कंपटीशन वाली या एक दूसरे से आगे बढ़ के जाने की। बस अपनी ही धुन में मस्त रहते थे और इसी तरीके से सब वक्त बीतता जा रहा था। हमारे परिवार के लोग सब इकट्ठे होके हर छुट्टी में इसी तरीके से आनंद लेते थे। लगता ही नहीं था कि कुछ पराया है, सब अपने थे। मेरे घर में केवल मेरे पापा थे कमाने वाले, जो कि सुबह 3:30 बजे उठकर अखबार बांटने जाते थे और वहाँ से आने के बाद एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम करने जाते थे। 5:30 बजे शाम तक लौट कर आते थे। फिर क्योंकि हमारा परिवार बड़ा था, इसीलिए कुछ दिन उन्होंने एक छोटा सा एक दुकान खोली। उसमें वो कुछ बुक्स वगैरह रखते थे जिससे कि थोड़ी मदद मिल जाए। मतलब वो सुबह के गए हुए 3-3:30 बजे के और शाम तक 10-11 बजे तक, कभी कभी 12 भी बज जाते थे, लौटते थे। और जब वो आते थे तो हम सो जाते थे सभी बच्चे, हम उन्हें नहीं देख पाते थे। और ऐसे ही जब सुबह जाते थे तब भी हम सोए हुए होते थे, तो हम मम्मी से बोलते थे। बस संडे में ही हमको वो दिखाई देते थे। वो भी उस दिन भी अखबारों की वजह से वो लेट आते थे घर पे, बट फिर भी हम आधा दिन उनके साथ बिता लिया करते थे। अभी ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि तब घर के मायने केवल अपने तक ही सीमित नहीं होते थे, उसमें हमारे और भी रिश्ते शामिल हुआ करते थे, जिसमें कि हमारे आस पड़ोस वाले लोग, हमारे नाते रिश्तेदार, सभी लोग उसमें आया करते थे। सभी हमारी एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुआ करते थे, सभी के दुख दर्द बांटते थे। सबको अपना दुख और उनका दुख एक जैसा लगता था, कोई उसमें अलग बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं है कि केवल हमारी तरफ से रिश्ते निभाए जाते थे, सामने वाला भी उस रिश्तों को पूरी तवज्जो देता था और बड़ी ईमानदारी से निभाता था। अब ऐसी ही मेरे जो दादा थे
मेरे जो दादा थे तो कुछ, पापा मेरे छोटे थे तभी उन्हें थोड़ा सा मतलब दिमाग उनका थोड़ा सा चल गया था, और जो मेरी दादी थी वो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी मेरे पापा के। तो पापा ने 13 साल की एज से ही सब काम शुरू कर दिया था, न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उनके शौक़ नहीं थे या उनको शौक़ करना आता नहीं था, लेकिन उन्होंने शौक़ पूरे भी किए, लेकिन अपने पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से। जबकि आज आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देना चाहते, वो पहले से ही उनकी सभी मांगें पूरी कर देना चाहते हैं, जो कभी जिसके लिए उनको बहुत सोचना पड़ता था। तो इसी तरीके से, और उसके बावजूद भी जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल की जनरेशन है, वो दोष देती है अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया और वो नहीं किया, और हम ठीक से क्या कहते हैं, आपने हमारी परवरिश नहीं की। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आजकल के बच्चों से कि ज़रा उन लोगों को देखिए जिनका सहारा कोई नहीं था, जिन्होंने अपने आप को खुद खड़ा किया और उनके पास शिकायत करने के लिए भी कोई नहीं था। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। इसी तरीके से जो मेरी मम्मी थी, तो उन्होंने मेरे पापा का बहुत साथ दिया, और उनकी शादी जब वो 13 साल की थी तब मेरे पापा से हुई थी, और अपने आप ही मेरे पापा ने मतलब अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई थी, अपनी शादी भी खुद ही की। और उनकी एक बहन थी जो उस टाइम पे बहुत छोटी थी जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तो उनको भी मेरे पापा ने ही अपने पास रखा और बड़ा किया, शादी की उनकी। और उसके बाद एक के बाद एक हम बच्चे हुए, हम 4 बहनें और 1 भाई थे, और इसी तरीके से वक्त गुजरता जा रहा था, गृहस्थी चलती जा रही थी। बहुत से उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हमारे आए, सभी की ज़िंदगी में आते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को समझना और उससे नहीं हारना, ये मायने रखता है। और पहले ये नहीं था कि ये हमारा घर है, या ये मतलब एक ये भावना नहीं थी कि सपोर्ट करना जानते थे लोग एक दूसरे का, दूसरे को गिराना नहीं जानते थे, दूसरे को बढ़ाना चाहते थे। और लेकिन आजकल जो है दौर बदलता जा रहा है। अब रिश्तों में पहले जैसी सुगबुगाहट भी नहीं रही। कुछ रिश्ते न चाहते हुए एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, तो कई चाहते ही नहीं है रिश्ते बनाए रखना, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मजबूरी घेरे है सभी को। किसी को नौकरी की चिंता है तो किसी को अपने व्यापार की, किसी को अपनी शान की चिंता है तो किसी को अपने अपमान हो जाने की। ऐसी ही कितनी बातें हैं जिसकी वजह से रिश्ते एक दूसरे से टूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और आज तो एक घर में रहते हुए भी घर के सदस्यों में आपस में ठीक से बात ही हो जाए तो समझो कि शायद कोई अजूबा हो गया है, कोई त्योहार हो गया है। वही औपचारिकता वाली ही बातें हो पाती हैं, बाकी सबके लिए वक्त ही नहीं है किसी के पास। हाँ, और एक चीज़, जब से मोबाइल आ गए हैं तब से सारा दोष मोबाइल को ही मिल गया है पर सच्चाई तो यही है कि ये तो केवल एक बहाना ही है। असलियत तो बस, ए ज़िंदगी तू ही बता कि क्या ऐसा ही है।